हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 BHDAE जो BSc BCom और PAG के लिए है। फाउंडेशन कोर्स है एक तरीके से, तो उसकी ये चौथी यूनिट है। और उसका इससे पहले भी हम जो है 3 यूनिट 1 के ऊपर क्लास बना चुके हैं। अगर किसी को देखना है तो वो देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें जो है मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको करके आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही हार्ड है। और मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको किस तरीके से लिखना है। तो क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत हार्ड है, इसको बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। और ये एक तरीके से ग्रामर है हिंदी की, और ये जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आती है, जो UPSI वगैरह और दूसरे जो है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है और तैयार करना है। ये आगे भी काम आने वाली चीज़ है, इसको स्किप नहीं करना है। तो और इसमें से मिनिमम 10-15 नंबर का आपका 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है कोई ना कोई। तो प्लीज़ आप इसको देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, और यहाँ पे आपको मिलते हैं इग्नू की A to Z नॉलेज और ऑनलाइन क्लासेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। तो ये तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट 4 व्यंजन के उच्चारण के प्रकार के बारे में है। इससे पहले हमने स्वर के बारे में पता किया था। तो सबसे पहले उद्देश्य में सिर्फ यही बताया गया है कि व्यंजन के क्या भेद हैं। इसमें हम व्यंजन के भेद के बारे में बताए जाएंगे। पहले हमने पढ़ा था कि स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यही इसको प्रस्तावना में बताया गया है कि स्वर जो है, पहले जो हमने स्वर पढ़ा था उसमें कोई हमारी जो हम बोलते हैं स्वर को, तो उसकी हमारी जो आवाज़ है उसमें हवा कोई रुकावट नहीं पैदा होती है। हमारी हवा जो अंदर से सीधा जब हम स्वर बोलते हैं ए आ ई, वो सीधा निकल जाती है, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती। जबकि व्यंजन में क्या होता है, हमारी जो हवा होती है उसमें रुकावट पैदा होती है। जीभ और मुंह का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ अलग तरीके से होता है, ये बताया गया है इसमें। उसके बाद व्यंजन के अभिप्राय, यही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि व्यंजन के अभिप्राय बताइए। ठीक है, व्यंजन के अभिप्राय, मुंह से जो निकलने वाली हवा है इसमें व्यंजन में वो रुक जाती है। उसमें मुंह हो गया, जीभ हो गया, अलग अलग तरीके से उसकी बनावट होती है। तो उसके तरीके से व्यंजन को हम चेंज करते हैं। व्यंजन जो होता है सुरों की सहायता से बोला जाता है। हम पहले ही बताया, स्वर क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद बोले जाते हैं। जैसे ए आ ई, इसमें किसी के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब व्यंजन होते हैं उसमें स्वर के साथ जोड़ के बनाया जा सकता है। जैसे कै और ए मिला के है, खे और ए मिला के है। तो इस तरीके से हो गया व्यंजन। तो इसको यही बताया गया है इसमें। ठीक है, उसमें रुकावट आती है, इसमें रुकावट नहीं आती है। तो इसे थोड़ी हार्ड लैंग्वेज देखो, आप पढ़ोगे तो कैसे बोलेगा। मुख विवर के ऊपरी अंग, जिसमें ऊपरी ओष्ठ दंत एवं वत्स, वतर्स, तालु, मूर्धा, कोमल, तलु, कट और स्वतंत्र यंत्र है। तो आपको इतनी हार्ड हिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया कि जब हम स्वर बोलते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा होती है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें रुकावट पैदा होती है। हमारी जो वायु है जब मुंह से बाहर निकलती है तो, और जो जीभ है वो इस तरीके से रहती है कि उसमें रुकावट पैदा होती है। ये आपको बताना है। ठीक है, और व्यंजन जो है हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर जो होते हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। हो गया। अब जो है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों में किस तरीके से भेद किया जा सकता है, इसमें बताया गया है। इसको हम 3 तरीकों से भेद कर सकते हैं। सबसे पहला होता है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, दूसरा होता है श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वसन की मात्रा के आधार पर। तीसरा जो होता है, जो कंपन होता है जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, तो उसके आधार पर इसमें किया जाता है। तो उनको समझाने का तरीका बताया गया है। सबसे पहला प्रयत्न के आधार पर, मतलब अवरोध की प्रकृति के आधार पे हमने पहले स्पष्ट किया, ये पढ़ने वाली बात है। इसमें बताया गया है कि जब उच्चारण का जो स्तर है वो 3 तरीके से किया गया है। तो अवरोध की जो आकार की, सबसे पहला जो है अवरोध होता है। अवरोध के आधार पर यहाँ पढ़ने वाली है किस प्रकार से होते हैं, सस्पर्शी, अंतस्थ और उष्ण, 3 प्रकार से इसको हम भेद कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला है स्वस्पर्शी, उसके भी 3 प्रकार हैं, स्वस्पर्शी, संघर्षी, और फिर दोनों को मिला के स्वस्पर्शी, संघर्षी। तो सबसे पहले वाले के बारे में हम बात करते हैं, स्वस्पर्शी। स्वस्पर्शी में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें स्वस्पर्शी वे होते हैं जिनमें हवा हमारी जो है जब हम बातें करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी निकल जाती है, एक अक्षर के लिए रुकती है और हवा बाहर हो जाती है। जैसे के, खे, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे,
पे, फे, बे एंड फे, भे। तो इसमें आवाज़ थोड़ा हमारी रुकावट कम रहती है और थोड़ा आवाज़ जल्दी बाहर निकल जाती है हवा हमारी। तो ये होगी स्पर्शी। इस संघर्षी वो होते हैं जिसमें संघर्ष होता है जीभ के साथ और हवा हमारी थोड़ी सी जो आवाज़ है मुंह की वो थोड़ा लेट निकलती है। ठीक है, जैसे श, थोड़ा देर तक होगा श, श, है, वह, थोड़ा इसमें संघर्ष करके हम हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा यही बात बताया गया है, वर्णों को संघर्षी संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके अंदर फे, खे, गे, जय भी इसी की कोटि के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें भी हवा जो थोड़ी संघर्ष करके निकलती है। और तीसरा जो बताया था स, स्पर्श, संघर्षी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो बनते हैं और इसमें च वर्ग आता है, च, छ, जे, झे, ये। तो इसमें दोनों हवा भी कम निकलती है और संघर्ष भी करती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। तो स्पर्श पर संघर्षी। तो दूसरे वाले टाइप के बारे में बात हम करेंगे, उष्ण व्यंजन के बारे में। उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण कटिबंधीय सुना होगा, उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण कटिबंधीय याद आ रहा है मैंने क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब होता है गर्म। जब कई बार हम उच्चारण लेते हैं तो हवा जो होती है वो इतना संघर्ष करती है कि हमारे जब मुंह से निकलती है तो वो थोड़ा हॉट हो जाती है, थोड़ा गर्म हो जाती है, इसलिए इसका नाम रखा है वायु संघर्षण के कारण गर्म हो जाए, ऐसे उच्चारण किया जाता है। तो इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। जैसे श, श, श है, इसमें वह नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले में ऊपर वह था, तो ये उष्ण व्यंजन हो गए। ठीक है, तीसरा हो गया अंतस्थ। उष्ण व्यंजन के बारे में आपने पढ़ लिया, अंतस्थ के बारे में बोलते हैं। अंतस्थ को जो है अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। याद रखना, ये जो है मुंह को और जीभ को नज़दीक करके बोले जाते हैं ये वर्ड जैसे। ठीक है, पर ये आपस में स्पर्श नहीं करते हैं, जैसे ये, रे, ले और वे। तो ये क्या हो गया? अर्धस्वर है, न स्वर है न व्यंजन है। तो अर्धस्वर, अव्यंजन है, अर्धस्वर है, आधा स्वर रहता है इसमें। तो ये क्या बताया मैंने इसमें बताया कि ये मुंह और जीभ दोनों नज़दीक तो आते हैं, मुंह के अंदर जीभ जब बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। स्पर्श करेंगे, संघर्ष करेंगे तो उसमें आते हैं। तो इसको बोलते हैं अर्धस्वर। ये, रे, ले, वे। ठीक है, ये चार इसके अंदर आते हैं। अर्धस्वर इसमें बताया है ये, अर्धस्वर ये और वे। इसकी भी 3 प्रकार के बताया गया है। अर्धस्वर मानने के पृथक विद्वान पृथक भी उपभेद करते हैं। इनके अगर अलग अलग थोड़ा विभेद करें अंतस्थ के भी, तो उसको भी कुछ 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहले हो गए अर्धस्वर। अर्धस्वर के अंदर होते हैं ये और ले। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली है। और जो लुठित है उसके अंदर होता है रे। और जो होता है पार्श्विक जो होता है उसके अंदर होता है पार्श्विक ले व्यंजन। ठीक है, तो इसमें अर्धस्वर के बारे में बताया, तुलना अधिक ऊपर की ओर उठती है। सिर्फ इसमें मुंह और जीभ का जो डिफरेंस आता है बोलने में, वही बताना है। हर एक के बारे में आपके अगर एग्जाम में भी आ जाता है, लिखना है कि अर्धस्वर में जो होता है यह और वह होता है, लुठित में जो होता है रे होता है, और पार्श्विक में जो होता है वो लय होता है। तो लय कैसे बोला जाता है, वह कैसे बोला जाता है, यह कैसे बोला जाता है, उसमें मुंह और जीभ किस तरीके से आपस में कॉम्बिनेशन होता है, वो आपको बता देना है। लिख देना है कुछ भी पक्का उसमें, लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए कि अर्धस्वर में यह और वह होता है, लुठित में जो होता है वो रे होता है ये, और पार्श्विक में जो होता है वो लय होता है। एक लास्ट वाला है उतक्षिप्त। उतक्षिप्त में डे और ढे जो होते हैं, ये आजकल इसको अंकी नुक्ता लगा के छोड़ दिया जाता है, तो ये उतक्षिप्त होते हैं। इसको आपको इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है। अब प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व मतलब प्राण मतलब यहाँ पे वायु से है। जो हम वर्ड बोलते हैं या जो भी चीज़ हम व्यंजन बोलते हैं, उसमें हवा हमारे अंदर कितनी देर हवा बाहर निकलती है, लेट निकलती है, कम हवा बाहर निकलती है, ज़्यादा हवा बाहर निकलती है, तो उसके आधार पे होता है। अगर हवा कम बाहर निकलती होती है वो अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण में कैसे? फर्स्ट आगे के वर्ड होते हैं के, डे, के, गे, डे। ठीक है, तो ये क्यों है? कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग। तो इन सब के जो 3 वर्ड है ना, वो अल्प प्राण में होंगे, लेकिन महाप्राण में इनके जो बचे हुए वर्ड होंगे वो हो गए, सॉरी, व्यंजन हो गए। खे, घे। देखो जैसे कै, खे नहीं है इसमें, गे,
घ नहीं है, घ थोड़ा देर तक बोलता है और ख थोड़ा देर तक बोलता है। इसमें हवा जो है हमारी ज़्यादा बाहर आती है। अब समझ गया, इसमें 3 वर्ड अल्प प्राण में होगी, उसमें हवा कम बाहर निकलती है, कै गे ये च छ जय। लेकिन जब छ और झ बोलेंगे तो हवा थोड़ा देर तक बाहर निकलती है, तो महाप्राण हो गया इसमें। तो हाँ, प्राण के आधार पर कितना हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। कम हवा बाहर निकलती है, ज़्यादा हवा बाहर निकलती है। और घोष, घोष जो है वे व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर तंत्रिकाओं के निकट आ जाने के कारण उनके बीच से निकलने वाले हवा में जो कंपन होता है उसके कारण होता है। ये 5 वर्णों में व्यंजन घोष किए गए हैं, जैसे ग घ ट च। तो अघोष इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जब ये आपस में एक परस्पर दूर रहते हैं तो मुख से आने वाली वायु में कोई कंपन नहीं होता है, जैसे क ख च छ, इसमें कोई कंपन नहीं है। लेकिन जब ग थोड़ा कंपन होता है, वाइब्रेशन, घ थोड़ा वाइब्रेशन होता है। तो अघोष और घोष में ये है, घोष में तो कंपन होता है, अघोष में कंपन नहीं होता है। ठीक है, तो ये यूनिट यहाँ तक ख़त्म हो गया। इसमें अर्धस्वर, अर्धस्वर आपको मैंने बता ही दिया था, य र ल व वगैरह होते हैं। इनके अलग अलग इसमें कौन कौन सी ध्वनि है, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कह सकते हैं। अर्धस्वर के बारे में मैंने पहले बता दिया है। क्या बताया बताओ, आप मेरे साथ कमेंट में लिखो अर्धस्वर के बारे में मैंने क्या बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अर्धस्वर के बारे में अलग अलग ध्वनि निकाला है, य के बारे में, व के बारे में, ड ढ और ल के बारे में। ठीक है, तो इसमें कोई इतनी नासिक की ध्वनियाँ जो नाक से निकलती है, कुछ वर्ड्स, मुख विवर और नासिका विवर। ठीक है, तो मुख विवर निकलने वाली मौखिक ध्वनियाँ मानी जाती हैं। वायु अंशतः मुख विवर से और अंशतः नासिका विवर से निकले तो इस प्रकार की ध्वनियाँ मौखिक नासिक्य ध्वनियाँ कहलाती है। ठीक है, अनुस्वर के बारे में, अनुस्वर और अनुनासिका। अनुस्वर जो होता है अंग का नुक्ता लगता है ना, ये वाला, वो होता है अनुषंग। न ये स्वर होते हैं, न व्यंजन होते, बीच की कैटेगरी में होते हैं। और इसमें जो है अंग, देखो अंक अनुस्वर फिर ग, तो अंग बन गया ना। ठीक है, वैसे ही प्रशंसा, संयम और हंस में जो होता है ये अनुस्वर लगता है, जो अंग का नुक्ता ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद अनुनासिका जो होता है ये चंद्र बिंदु जो ऊपर लगता है, ये पूरा जो है नाक से बोला जाता है, तो इसलिए से पूरा अनुनासिका। ठीक है, तो ये सब हो गया, इतना सिंपल था काफ़ी। फिर सारांश, ये लेसन ख़त्म हो गया। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, लेकिन ये आपके लाइक और सब्सक्राइब पे जाता है, तो आशा करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। सिर्फ मुझे 2 लाइक और 2 सब्सक्राइब दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ। और आप देखते रहिए सेल्फ ज्ञान, यहीं पे मिलेगा अग्नि से रिलेटेड A to Z जानकारी। अगर आपको टाइम से जानकारी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को बजाएं, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं चाहता हूँ कि इग्नू के स्टूडेंट की हेल्प अच्छे से हो, स्पेशली इग्नू के स्टूडेंट के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।